नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं कक्षा 9th का विषय हिंदी, वर्कशीट नंबर 6 है और यह वर्कशीट हमारा 19 अप्रैल 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी के इस वर्कशीट में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं रचनात्मक लेखन, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो आपका रचनात्मक लेखन है यह दो पहलुओं की कथा पर आधारित है। तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में समझते हैं। ठीक है, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद्र ने कृषक समाज एवं पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। यानी जो दो बैलों की कथा है इसमें प्रेमचंद्र दिखाए हैं जो किस तरह से कृषक समाज और पशु का जो इमोशनल रिलेशन है वो कैसे है। ठीक है, जैसे दोनों पशु हीरा और मोती एक साथ नाद में मुंह डालते थे, एक साथ हटाते थे। ठीक है, उसी तरह उस कृषक समाज के लिए एक बैल कितना महत्व रखता था। ठीक है, उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती। यानी कि जो हमारे प्रेमचंद्र जी हैं वो उनका कहना है जो स्वतंत्रता जो है ना हमें फ्रीडम आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। जैसा कि आप सभी ने सुना है डियर स्टूडेंट, हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो हमारे कितने वीर महापुरुषों ने, वीर जवानों ने अपनी कुर्बानी दी थी। उसके पश्चात जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। तो स्वतंत्रता सहज नहीं होती, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और हमने 200 साल तक संघर्ष किया, तब जाकर अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली। ठीक है, तो उसी कंटेक्स्ट में डियर स्टूडेंट हमें समझना है जो कोरोना तालाबंदी जो है वो लॉकडाउन काल में आपने स्वतंत्रता के महत्व को अच्छे से समझ लिया होगा कि स्वतंत्रता कैसे होनी चाहिए, हमें स्वतंत्रता कैसी दी गई है। स्वतंत्रता का सही में जो अर्थ है डियर स्टूडेंट, उसका मतलब है जो आपसे किसी दूसरे व्यक्ति को समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसे हम स्वतंत्र कहते हैं। तो लिखिए कि कोरोना तालाबंदी के समय आपको लिखना है जो ये कोरोना तालाबंदी के समय आपको और आपके परिवार को कौन कौन सी असुविधाओं या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आपने उनका निवारण कैसे किया। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पे आपको लिखना है। ठीक है, और किस तरह से इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे इसका पालन आपने कैसे किया और इस कोरोना के समय में आपको कौन कौन से ऐसे समस्याएं जो आपके सामने आई और उससे आपने कैसे उसका जो हल निकाला। ठीक है, तो चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है, इतना जो वर्कशीट का इतना जो स्पेस दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए हम लिखते हैं इसका आंसर को। क्लास 9th है, हिंदी, वर्कशीट नंबर 6 है और ये रचनात्मक लेखन आपका टॉपिक है डियर स्टूडेंट। विषय आपका आज का है क्या? रचनात्मक लेखन। ठीक है, आसान उत्तर के साथ है डियर स्टूडेंट। इस उत्तर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, आप खुद से भी बेहतर उत्तर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं आपको सपोर्ट करने के लिए आपको मैं आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये टॉपिक है देखिए, इसे पढ़िए। कोरोना तालाबंदी के समय आपको और आपके परिवार को कौन कौन सी असुविधाओं या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आपने उनका निवारण कैसे किया। ये देखिए, जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया था तो इस समय क्या हुआ था, जो भी लोग बीमार होते थे, जो भी व्यक्ति बीमार होते थे, उन्हें हॉस्पिटल जाने नहीं दिया जाता था। इसलिए नहीं जाने दिया जाता था ताकि वो भी संक्रमित हो जाएंगे वहाँ। ठीक है, तो उस समय आपने उस बीमार व्यक्ति की रक्षा और उस बीमार व्यक्ति को कैसे बचाया। इस कोरोना काल में जो सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए थे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और साथ साथ में सैनिटाइज करते रहे अपने हाथों को बार बार। ठीक है, इसका पालन भी किया आपने और उसके साथ साथ इसमें क्या क्या समस्याएं आई आपको। ठीक है, जैसे कि जो बहुत सारे लोगों की जो नौकरी थी वो चली गई थी, उन्हें नौकरी नहीं तो उन्हें जो है ना पैसे नहीं थे उनके पास, समस्याएं आई।
ठीक है। उसके बाद कितने बच्चों का जो बर्थडे था वो बर्थडे हर बार वो केक खरीद करके मनाते थे, इस बार पहली बार हुआ होगा जो कुछ बच्चों का जो बर्थडे था वो आप ऐसे ही मनाएं जो खुद से घर पे बना करके, या तो नहीं मनाएं, ठीक है। उसके बाद जो हमें रिस्ट्रिक्शन थी, जो 1 से 2 घंटे ही हमें बाहर जाने दिया जाता था, और वो भी एसेंशियल सामान लाने के लिए, एसेंशियल जैसे राशन की सामान हो गई हुआ, और जैसे कि आपको पता है जो मेडिकल का सामान जो भी केमिस्ट की दुकान से लाते थे। तो ये सारी सुविधाएं जो हमें और ये सारी समस्याएं का जो हमने निवारण किया हुआ, समस्याएं हुआ, और इसका हमने सामना कैसे किया, इसे हमें समझना है, राइट। तो चलिए हम इसमें देखते हैं इसके कैसे हमने लिखा है, ठीक है। और आपको भी इस तरह से लिखना है, अगर आपको पसंद आएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी आपको इस वर्कशीट में आपको अपनी बातें को भी लिखना है, जो आपको पर्सनल की क्या दिक्कत हुई, आपके फैमिली को क्या समस्याओं का, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए हमने कुछ आपको एग्जाम्पल की मदद से बताने की कोशिश किया है। तो ये कोरोना लिखेंगे आप, ठीक है डियर स्टूडेंट। कोरोना के समय हम लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। सेहत का ख्याल रखते हुए हमें घर में ही व्यायाम भी करना था। घर में ही रहकर हमें खाने पीने की सारी चीज़ें बनानी थी, यानी कि हम बाहर भी नहीं जाते थे, घर में ही रह कर के जो भी हमें खाने पीने की जो वस्तुएं थी जो हम खाते हैं, ठीक है, वो घर में ही बनाना पड़ता था। हमें ज़रूरत का सामान लाने के लिए सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे घर से बाहर जाने के लिए मिलते थे, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इस दौरान हमें 2 गज की दूरी का भी पालन करना था, साथ साथ में मास्क लगाना ज़रूरी था, और हाथों को सैनिटाइज करते रहना भी ज़रूरी था, क्योंकि इस समय कोरोना पीक पे था, कोरोना फैल रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, और आप अपनी समस्याओं को भी आप लिख सकते हैं इसमें, और उसको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसको आपने कैसे उसके हल निकाले, जो भी आपके को समस्या या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उसका आपने हल कैसे निकाला, ठीक है। चलिए, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे मेरे पापा जी के नौकरी छूट गए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके भाई जी का नौकरी छूट गया, पापा जी का नौकरी छूट गया होगा, किसी रिश्तेदार का नौकरी छूट गया, मम्मी का नौकरी छूट गया, जिस वजह से उनके परिवार में बहुत सारी दिक्कतें आई। बीमार जो लोग थे डॉक्टर के पास भी नहीं जा सके, जो बीमार लोग थे वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सके, और हमारे यहाँ खाने पीने के सामान खत्म होने लगे और महंगाई भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि जो चावल हम खरीदते थे जनरली, जो हम 35-40 रुपये, वो 60 रुपये हो गई थी, ठीक है। तो लगातार जो सब्जी हम खरीदते थे, स्टार्टिंग में जब तालाबंदी हुई थी तो उस दौरान हमने जो सब्जी 20 रुपये खरीदते थे वो उस समय जो है हमें 60 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, 60 रुपीज़, ठीक है। तो हमारी दादी जी बीमार थी तो केमिस्ट से दवाई ला कर दी। इस काल में हमारी दादी जी बीमार थी तो हमने केमिस्ट से लाकर दवाई दी। और इसके साथ हमारे भाई का बर्थडे था, हर साल केक काटा जाता था, पर इस तालाबंदी के समय पहली बार केक नहीं घर में ही बनाकर काटा गया। जहां रोटियों के साथ 2 सब्जियां खाते थे, हमने सिर्फ 1 सब्जी खाई, और भी कई समस्याएं आई और हमने उसका समाधान भी किया, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। जब आप कमेंट कर बताते हैं जो सर आपका वर्कशीट कैसा रहा रिस्पॉन्स, तो उस अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पेशली, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आप अपनी जो है ना समस्याओं को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।